अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? मोहम्मद उस्मान। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं, हमारी लेक्चर सीरीज मैथ पार्ट 1 उसके ऊपर जारी है और हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 को। और आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जो होगी हमारी डिस्कशन। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके अंदर हमने फाइंड करना है बेटा, फाइंड n and r, in other word find value of n and r, ठीक है। when ncr is equal to 35 and npr is equal to 210, तो मीन हमने n और r फाइंड करने हैं। तो क्या करेंगे बेटा, याद करें हमने एक रिजल्ट डिस्कस किया था। we know that बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एक रिजल्ट डिस्कस किया था और कॉम्बिनेशन की डेफिनेशंस की बेस पे, ठीक है। तो वो रिजल्ट क्या था बेटा? वो रिजल्ट था NCR मल्टीप्लाई बाय R का फैक्टोरियल इज इक्वल टू NPR। बेटा ये रिजल्ट हमने नोट के अंदर डिस्कस किया था जब हमने कॉम्बिनेशन को डिफाइन किया, फिर वहां पे हमने कुछ नोट लिखे थे और उस नोट का फर्स्ट रिजल्ट यही था कि NCR मल्टीप्लाई बाय R फैक्टोरियल ये इक्वल होता है NPR के। अब इसमें बेटा वैल्यू पुट करो। NCR किस चीज के इक्वल है? 35। यहां क्या लिख दो? 35। R का फैक्टोरियल इज इक्वल टू NPR बेटा किस चीज के इक्वल है? 210। इसकी जगह क्या पुट कर दो? 210। क्लियर है बेटा? अब 35 को नीचे क्या कर दो? डिवाइड। तो R फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 210 डिवाइडेड बाय 35। क्लियर बेटा? अब ये बेटा कैंसिल हो रहा है 6 पे। देखो 35 वंस आर 35, 35 6 आर 210। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हमारा आंसर कितना आ गया बेटा? 6। ठीक हो गया। अब बेटा यहां देखो R फैक्टोरियल इक्वल टू 6, क्योंकि हमारे पास इधर फैक्टोरियल है तो फिर ये 6 का हम फैक्टोरियल बनाएंगे। तो बेटा याद करो 6 किसका फैक्टोरियल होता है? बेटा 6 इक्वल होता है 3 के फैक्टोरियल के। किसके इक्वल? 3 का फैक्टोरियल। देखो बेटा जब 3 का फैक्टोरियल ओपन करते हैं तो 3.2.1 लिखते हैं, तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं 6 बनता है। इसका मतलब 6 को हम यूं लिख सकते हैं। तो यहां से क्या आ गया बेटा? यहां से आ गया R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 का फैक्टोरियल। बेटा फैक्टोरियल फैक्टोरियल से कट कर दो। दिस इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया बेटा? 3 आ गया। R की वैल्यू मिल गई। अब हमें चाहिए बेटा N की वैल्यू। तो N की वैल्यू बेटा मैं यहां से भी निकाल सकता हूं, यहां से भी निकाल सकता हूं, बट मैं ये वाला रिजल्ट यूज करूंगा क्योंकि इसके अंदर मुझे कैलकुलेशंस कम करना पड़ेगी। क्लियर है? तो इसको यूज करते हैं। नाउ NPR इज इक्वल टू 210। क्लियर है बेटा? अब इसको बेटा ओपन करो। NPR इसका मैं बेटा यहां अगर दिस इंप्लाइज करवाऊं, इससे नेक्स्ट स्टेप NPR का फार्मूला ओपन करो बेटा। N फैक्टोरियल ओवर N माइनस R का होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 210, इज इक्वल टू 210। तो इससे नेक्स्ट स्टेप मैंने ये कर दिया, NPR का फार्मूला ये ओपन कर दिया, 210 को एज इट लिख दिया। दिस इंप्लाइज दैट बेटा N फैक्टोरियल ओवर N माइनस R फैक्टोरियल। तो यहां देखो बेटा हमने R क्या फाइंड किया? R इज इक्वल टू 3 फाइंड किया हुआ है। R की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो बेटा ये हो जाएगा N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R। देखो बेटा R कितना है? 3। यहां क्या पुट कर दो? 3। इसका क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल इज इक्वल टू 210। 210 को आप लिख दो 210 एज इट फिलहाल लिख दो। बेटा यहां देखो N फैक्टोरियल ऊपर N फैक्टोरियल, नीचे N माइनस 3 का फैक्टोरियल है। हम क्या करेंगे बेटा? ऊपर वाले N फैक्टोरियल को N माइनस 3 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे। क्यों बेटा? क्योंकि बटे में हमारे पास N माइनस 3 का फैक्टोरियल है।
अगर मैं ऊपर वाले को यहां तक ओपन करूंगा तो सेम नीचे से और ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। तो इसको ओपन करो बेटा, ये हो जाएगा n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री, और जहां स्टॉप करना होता है बेटा वहां क्या करते हैं, फैक्टोरियल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ रहा है बेटा, n माइनस थ्री का फैक्टोरियल। क्लियर है बेटा। अब बेटा 210 जो है इसको मैं यूं लिख सकता हूं, इसको लिख देता हूं 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5। देखो बेटा 7 को 6 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसके आंसर को 5 से मल्टीप्लाई करो, ये 210 बनेगा। अब बेटा मैंने कंसेक्टिव नंबर लिखे हैं, फैक्टोरियल में जब भी लिखे जाते हैं कंसेक्टिव नंबर का प्रोडक्ट लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब यहां देखो बेटा ये चीज सेम इस सेम से कैंसिल, तो बेटा क्या बच गया हमारे पास, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 7.6.5। क्लियर है बेटा। अब बेटा इक्वालिटी का रूल ये है, इक्वालिटी का रूल ये है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड सेकंड के इक्वल, थर्ड थर्ड के इक्वल। तो बेटा देखो n की वैल्यू कितनी आ गई, 7, n की वैल्यू कितनी आ गई, 7, n इज इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास बेटा किसकी वैल्यू आ गई, n की। देखो फर्स्ट n की वैल्यू 7 है, अगर मैं इस वैल्यू को 6 के इक्वल लेता हूं तो फिर भी हमारा n कितना आएगा बेटा, 7 ही आएगा। जब मैं थर्ड वैल्यू को थर्ड के इक्वल रखूंगा तो फिर भी हमारा n कितना आएगा, 7 आएगा। क्लियर बेटा। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, n एंड r। तो ये हमारी r की वैल्यू आ गई, ये हमारी n की वैल्यू आ गई। क्लियर बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये दोनों पार्ट। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट हैं फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग। तो सेकंड पार्ट बेटा इसका क्या है, सेकंड पार्ट हमारे पास इसका है बेटा n माइनस वन सी आर माइनस वन रेशो n सी आर रेशो n प्लस वन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू हमारे पास बेटा ये आएगा 3:6:11। क्लियर है बेटा। ये हमारे पास बेटा सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसकी स्टेटमेंट में को थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा जी। तो यही हमारी इसकी स्टेटमेंट है। अब इसके अंदर बेटा हमने क्या करना है, इसके अंदर भी हमने क्या फाइंड करना है बेटा, फाइंड n एंड r। वही काम जो फर्स्ट पार्ट में किया सेकंड में भी वही करना है। अब बेटा यहां इसकी रेशो को लिख दो, इसकी इससे रेशो बेटा बराबर होगी, मीन इक्वल होगी 3:6 के। तो यहां दो इक्वेशन बना लेते हैं, इसकी इससे रेशो इक्वल होगी इसकी इससे रेशो के, फिर इसकी इससे रेशो ये इक्वल होगी 6 की 11 के रेशो के इक्वल होगी। क्लियर बेटा। तो अब यहां पे मैं क्या करता हूं बेटा, मैं लिख लेता हूं n माइनस वन सी आर माइनस वन रेशो n सी आर इक्वल टू 3:6। एक ये चीज बन गई। अब दूसरी इक्वेशन, एक मीन ये चीज बन गई, अब दूसरी इसकी इससे रेशो मैं यहां लिख लेता हूं बेटा। तो यहां लिखो एंड n सी आर रेशो, ये हमारे पास क्या बनेगी बेटा, n प्लस वन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू, ये क्या बनेगी बेटा 6:11, 6:11। क्लियर बेटा। अब ये दो हिस्से बन गए, इन दोनों के दरमियान रेशो बराबर होगी, इन दोनों के दरमियान रेशो, ठीक हो गया, इन दोनों के दरमियान रेशो बराबर होगी इन दोनों के दरमियान के रेशो के। अब यहां से हमने एक इक्वेशन यहां से बना लेंगे, एक इक्वेशन यहां से बना के n और r की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो बेटा यहां से स्टार्ट करते हैं। बेटा इसका आप फॉर्मूला ओपन करो, n माइनस वन सी आर माइनस वन, ऊपर वाले का फैक्टोरियल
ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, बेटा डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल, मीन आर की जगह आर माइनस वन है तो उसका फैक्टोरियल एन टू एन, एन की जगह क्या बेटा एन माइनस वन माइनस आर, बेटा इसको माइनस करेंगे तो माइनस आर से मल्टीप्लाई तो माइनस आर, माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वन बन जाएगा। तो ये हमारी चीज, ये पास आ गया हमारा रिजल्ट, और इसका होल का फैक्टोरियल। अब यहां रेशो लगाओ बेटा, रेशो और एनसीआर का फार्मूला ओपन करो, एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। क्लियर बेटा, इज इक्वल टू, इसको लिखो बेटा 3:6 मीन 3 डिवाइडेड बाय 6, 3 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको बेटा एज इट लिख दो, n माइनस वन इसका फैक्टोरियल एज इट डिवाइडेड बाय, बेटा यहां क्या हमारे पास r माइनस वन का फैक्टोरियल इनटू, यहां देखो बेटा 1 1 से कैंसल, ये पॉजिटिव का 1 ये नेगेटिव का 1, इससे कैंसल, इधर क्या बच गया n, और यहां क्या बच गया बेटा माइनस का r, इसका फैक्टोरियल। क्लियर बेटा। अब बेटा यहां देखो रेशियो का मतलब क्या होता है बेटा बटा, जब रेशियो का मतलब बटा है तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू इसके बटे में आएगी। तो अब मैं क्या करता हूं बेटा इन सिंपल वर्ड कि जब भी रेशियो को मैं चेंज करूंगा मल्टीप्लिकेशन में, क्या करूंगा चेंज मल्टीप्लिकेशन, रेशियो का मतलब बेटा क्या है बटा, जब बटे को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया जाता है तो फिर ये जो टर्म है इनका रेसिप्रोकल ले लिया जाता है, ये टर्म ऊपर चली जाएगी ये नीचे, तो जब ये ऊपर चली जाएगी तो ये क्या बन जाएगी बेटा r का फैक्टोरियल इनटू n माइनस आर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा n का फैक्टोरियल। इसको काट करो, 3 1 आर 3 एंड 3 2 आर 6, तो ये क्या बन गया बेटा 1/2, 1/2। क्लियर बेटा। अब बेटा यहां देखो इधर हमारा n माइनस वन का फैक्टोरियल है और यहां क्या बेटा n का फैक्टोरियल, तो अगर मैं n के फैक्टोरियल को n माइनस वन फैक्टोरियल तक ओपन कर दूं इसको, तो ऊपर नीचे कुछ वैल्यू सेम हो जाएंगी और हम कैंसिल कर सकते हैं। और यहां देखो बेटा इधर r माइनस वन का फैक्टोरियल, इसका मतलब इस r फैक्टोरियल को अगर मैं r माइनस वन फैक्टोरियल तक ओपन करता हूं तो कुछ वैल्यू सेम होके कट जाएंगी, और ये सेम है ये पहले से कैंसिल आउट हो रही है। ठीक है बेटा, तो अब क्या करो ये सेम इस सेम से क्या हो जाएगा कट, तो इधर इसको एज इट लिख दो बेटा n माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय बेटा r माइनस वन का फैक्टोरियल, क्योंकि ये सेम वैल्यू थी ये सेम से कैंसिल। अब इधर क्या लगाओ बेटा मल्टीप्लीकेशन, r फैक्टोरियल को बेटा कहां तक ओपन करो r माइनस वन तक, तो इसको एक टर्म ओपन कर दो r फैक्टोरियल इनटू r माइनस वन का फैक्टोरियल। तो बेटा याद करें जब भी फैक्टोरियल को ओपन किया जाता है r फैक्टोरियल को मैंने ओपन करना है तो r इंटू r में से एक कम करके उसके प्रोडक्ट में लिखते होते हैं। क्लियर, बैकवर्ड चलना होता है। ठीक है, अब इसके बाद बटे में बेटा क्या है n फैक्टोरियल, इसको ओपन करना है n माइनस वन फैक्टोरियल तक, तो कैसे ओपन करेंगे n फिर n में से एक कम करके उसका फैक्टोरियल, कम मीन माइनस करके, n को एज इट लिखना है फिर n में से एक माइनस करके उसका क्या लिख देना है फैक्टोरियल। क्लियर है, बैकवर्ड चलना है। इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 1/2, 1/2 बेटा, फिर कैंसिल करो ये n माइनस वन, ये n माइनस वन फैक्टोरियल से कैंसिल, ये r माइनस वन फैक्टोरियल, ये r माइनस वन फैक्टोरियल से कैंसिल। इधर क्या बच गया बेटा r, ऊपर r बच गया, बटे में क्या बच गया बेटा n, इज इक्वल टू 1/2, 1/2। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 को r से 2r और n को 1 से मल्टीप्लाई करो, मीन इसको आपने इधर मल्टीप्लाई करना है, इसको आपने इधर मल्टीप्लाई करना है, तो 2r से मल्टीप्लाई कितना बन जाएगा 2r इज इक्वल टू n को 1 से तो क्या बन गया n। तो बेटा ये हमारी इक्वेशन बन गई,
इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है बेटा, इसको हमने यूज करना है। अब बेटा इस चीज पे आ जाओ, ये जो मैं सॉल्व कर रहा था, ठीक है, यहां तक कर लेते हैं, फिर इधर हल करना पड़ जाएगा। क्लियर है बेटा। अब सेम इसी तरह इसको हल करते हैं बेटा। NCR, इसका फार्मूला ओपन कर दो, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r इसका फैक्टोरियल और साथ में r का फैक्टोरियल। क्लियर है बेटा। NCR फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, ऐसे ही ओपन करते हैं ना बेटा। अब रेशियो है तो रेशियो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, n प्लस 1 ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल इनटू ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करके उसका फैक्टोरियल। ऊपर क्या है n प्लस 1 और नीचे वाला माइनस करना है बेटा, माइनस r से भी मल्टीप्लाई होगी, माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस का 1 हो जाएगा इसका फैक्टोरियल। क्लियर है बेटा। जब हमने क्या करना है बेटा, ऊपर वाले का फैक्टोरियल लिख दिया, फिर नीचे वाले का बटे में फैक्टोरियल लिख दिया, फिर ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करना होता है, तो ऊपर वाला लिख दिया, फिर इसको माइनस करना है, माइनस इससे मल्टीप्लाई, ये माइनस का r हो जाएगा, माइनस जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर बेटा। और इसको क्या लिख लो 6, इसको लिख दो 6 ओवर 11। रेशो का मतलब बेटा क्या होता है, बटा, रेशो का मतलब क्या होता है, बटा, तकसीम। अब इसको बेटा एज इट लिख दो, देखो इधर क्या है n प्लस 1, इधर क्या है n फैक्टोरियल, तो इसको एज इट लिख लो फिलहाल, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल। रेशियो n प्लस 1 इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब बेटा यहां देखो ये 1 इस 1 से कैंसल, तो क्या आ जाएगा बेटा r प्लस 1 इसका फैक्टोरियल इनटू n माइनस r इसका फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6/11, 6/11। क्लियर है बेटा यहां तक। अब रेशो का मतलब बेटा क्या होता है, बटा, जिसको हम तकसीम बोलते हैं, बटा, ठीक है। जैसे ही हम बटे का रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो रेशियो किस में चेंज हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन में, मीन ज़रब में चेंज हो जाती है। तो अब इस रेशियो को मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूंगा, तो ये जो आगे वाली टर्म्स होती हैं इनका रेसिप्रोकल लेते हैं, ये ऊपर चले जाएंगे, ये नीचे आ जाती है, तो ये हमारे पास आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r इसका फैक्टोरियल। इधर क्या लगाओ बेटा, मल्टीप्लिकेशन, क्या लगाओ, मल्टीप्लिकेशन। अब इनका रेसिप्रोकल लो, क्योंकि मैंने रेशियो को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया, इनका रेसिप्रोकल ले लो, ये ऊपर ये नीचे, ये आ जाएगा बेटा r प्लस 1 इसका फैक्टोरियल इनटू n माइनस r इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इसका फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6/11। क्लियर बेटा। यहां बेटा कुछ वैल्यू कैंसल होंगी, उसको कैंसल कर लेते हैं। ये देखो बेटा n माइनस आर का फैक्टोरियल, n माइनस आर का फैक्टोरियल, इसको कट कर दो, ये सेम थी वैल्यू कट होगी। अब इसके बाद बेटा यहां देखो r प्लस 1 का फैक्टोरियल नीचे, इधर क्या है r का फैक्टोरियल। बेटा अगर मैं इसको एक टर्म ओपन कर दूं तो ये r फैक्टोरियल, इधर भी r फैक्टोरियल मिल जाएगा मुझे, तो सेम सेम से कैंसिल हो जाएगा। और इसको भी एक टर्म मैं क्या कर देता हूं बेटा, ओपन कर देता हूं, n प्लस 1 इंटू इसमें से कम करेंगे तो n का फैक्टोरियल मिल जाएगा। तो इसको क्या करते हैं बेटा, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, तो बेटा ये चीज बन जाएगी हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, बेटा इसको एक टर्म ओपन करो, r प्लस 1, बेटा जब r प्लस 1 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे
तो r+1 एज इट, फिर इसमें से एक माइनस करके उसका फैक्टोरियल लिखते हैं। तो जब मैं इसमें से एक माइनस करूंगा तो बेटा ये क्या बन जाएगा, r+1 - 1 इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब जब इसका बेटा ओपन करूंगा तो ये क्या बनेगा, n+1 एज इट, फिर इसमें से एक माइनस करके उसका फैक्टोरियल, n+1 - 1 इसका फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6/11, 6/11। अब बेटा इसमें देखो ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 कट हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, बेटा ये हो जाएगा r+1 इनटू r का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा n+1, इधर इसको कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल, बेटा ये r फैक्टोरियल से कैंसिल, n फैक्टोरियल से कैंसिल, इधर क्या आ गया बेटा 6/11, 6/11। अब यहां इसके बाद बेटा इसको जब हल करेंगे तो ये चीज इससे कैंसिल होगी, ये इससे कैंसिल, ऊपर क्या बच गया बेटा r+1 और नीचे क्या बच गया n+1 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 6/11। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो और इस पूरी n+1 को इधर क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो इसको मैं दिस इंप्लाइज करवाता हूं बेटा, दिस इंप्लाइज दैट 11 जब r से मल्टीप्लाई होगा तो 11r बन जाएगा, जब 11 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 11 बन जाएगा, जब ये 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इक्वल हो जाएगा 6n, जब इस 6 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6। क्लियर है बेटा। अब यहां से हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी 11r + 6, तो ये तमाम वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाओ, तो ये एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं बेटा, इसको मैं एक इक्वेशन का नाम दे देता हूं बेटा, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई, इक्वेशन नंबर 2। अब ये इस इक्वेशन नंबर 2 को इसको मैं सर्कल कर देता हूं, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 बनेगी बेटा, इसके अंदर इक्वेशन 1 को पुट कर दो, क्या कर दो, इक्वेशन 1 को। तो ये जो मैंने इक्वेशन 1 बनाई थी बेटा, ये वाली, ये इक्वेशन 1, इसको मैं यहां लिख देता हूं कि पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में क्या कर दो बेटा, पुट कर दो। तो बेटा ये इक्वेशन 1 है, इसको किस में पुट करना है, इसमें, तो यहां क्या लिखो, नाउ ये इक्वेशन 1 को इसमें पुट करो 2 में, जहां बेटा n है, देखो n किस चीज के इक्वल है, 2r, तो जहां n है वहां क्या पुट कर दो, 2r, तो ये बन जाएगा बेटा 11r + 11 इज इक्वल टू 6 into n, बेटा यहां n है ना, तो n कितना है, 2r, तो यहां क्या पुट करो, यहां पुट कर दो 2r, और इधर कितना आ गया, प्लस का 6। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 11r + 11 इज इक्वल टू, इसको इससे करेंगे तो 12r + 6। अब बेटा इस 6 को इधर लेके आओ और 11r को उधर ले जाओ, तो ये उधर नेगेटिव, ये इधर नेगेटिव, तो 11, ये 6 इधर आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये 11r दूसरी साइड में आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, 12r - 11r। अब बेटा यहां देखो 11 में से 6 निकालो 5 इज इक्वल टू 12r में से r निकालो बेटा, कितना आ जाएगा r, तो r की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, r की वैल्यू हमारे पास बेटा आ गई 5, r की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब ये r की वैल्यू किस में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 2, तो r की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। तो बेटा इक्वेशन 2 हमारी क्या है, ये हमारी इक्वेशन 2 है, तो इधर लिखो नाउ ये इक्वेशन 2 है, तो इसमें क्या पुट कर दो बेटा, r की वैल्यू, r इज इक्वल 5, पुट इन इक्वेशन 2, तो ये इक्वेशन 2 है, तो जहां बेटा r है वहां क्या पुट कर दो 5,
तो ये बन जाएगा बेटा 11 इंटू आर कितना है बेटा 5 प्लस 11 इज इक्वल टू 6n प्लस 6। बेटा 11 को 5 से तो 55 प्लस कितना बन गया बेटा 11 इज इक्वल टू बेटा 6n प्लस 6 है, तो इस 6 को इधर लेके आओ, इस 6 को, ये हो जाएगा माइनस का 6 इज इक्वल टू 6n हो गया। बेटा ये बनेगा 66, देखो 55 प्लस 11 तो ये 66 बनेगा, 66 में से 6 निकाल दो 60, तो कितना आ जाएगा 60 इज इक्वल टू 6n। तो दिस इंप्लाइज दैट बेटा दिस इंप्लाइज दैट 6 को नीचे क्या कर दो डिवाइड, तो n इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 6। तो ये कितना आंसर बनेगा बेटा, ये आंसर बन जाएगा 10। तो ये काट के क्या आ जाएगा 10। तो ये हमारा n कितना आ गया, n इज इक्वल टू 10। तो n की वैल्यू कितनी मिल गई बेटे, n की वैल्यू हमें मिल गई बेटा 10। क्लियर है बेटा। तो हमने क्या फाइंड करना था, हमने दोनों क्वेश्चन इसके दोनों पार्ट्स में हमने फाइंड n एंड r करना था, ठीक है। तो इधर भी हमने n और r की वैल्यू निकाली और इसको जब सॉल्व किया तो r 5 एंड n कितना आ गया हमारा 10 आ गया। क्लियर बेटा। तो ये दोनों ही पार्ट क्वेश्चन नंबर जो 7.4 है इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, ठीक है बेटा। इसको आपने अच्छे से देख लेना है। तो इसका बेटा एक स्क्रीनशॉट ले लें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसके साथ का ही है तकरीबन, उसको भी हम एज इट ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। शाबाश बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले जी बेटा। तो जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जी क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या बेटा प्रूव करना है, 16c11 प्लस 16c10 इज इक्वल टू 70c11। क्लियर बेटा। तो ये चीज हमने क्या करनी है बेटा, प्रूफ करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है बेटा। तो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसमें बेटा हम क्या करते हैं, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट साइड प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या लो बेटा, इसमें लो बेटा लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, 16c11 प्लस 16c10, इसको सॉल्व करना है बेटा। शाबाश बेटा, इसको फॉर्मूला ओपन करें बेटा। 16 किसकी जगह पे है बेटा, n की जगह। क्या करो, 16 का फैक्टोरियल ओवर 11 का फैक्टोरियल इनटू 16 माइनस 11 का फैक्टोरियल। क्लियर है बेटा। तो NCR, n हमारा 16, r हमारा 11, तो n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल। सेम इसको भी इसी तरीके से ओपन करेंगे बेटा। 16 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 का फैक्टोरियल इनटू 16 माइनस 10 का फैक्टोरियल, 16 माइनस 10 का फैक्टोरियल। क्लियर है बेटा। तो अब इसको बेटा सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बनेगा 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय बेटा ये बन गया 11 का फैक्टोरियल, और बेटा 11 फैक्टोरियल को
तो ये कितना बनेगा बेटा 16 माइनस 11, 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल। जब इसको ओपन करेंगे बेटा ये बनेगा 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, बेटा ये क्या बन गया 10 का फैक्टोरियल इनटू 16 माइनस 10 क्या होता है बेटा, ये 6 का फैक्टोरियल होता है। क्लियर बेटा। अब बेटा यहां से हमने कुछ चीजें कॉमन लेनी है। देखो ऊपर 16 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, क्लियर है बेटा, लेकिन नीचे से भी कुछ कॉमन लेना है। अब यहां देखो बेटा, अगर मैं 11 फैक्टोरियल को एक टर्म ओपन करता हूं, तो देखो एक टर्म ओपन करूंगा तो क्या बनेगा 11 इंटू 10 का फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल इधर भी है और इधर भी आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां कॉमन आ सकता है। अब यहां देखो बेटा, यहां है 6 फैक्टोरियल, अगर मैं 6 फैक्टोरियल को एक टर्म ओपन करता हूं तो बैकवर्ड जाते हैं ना बेटा, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो यहां से वो चीज भी कॉमन आ सकती है। तो शाबाश बेटा, एक स्टेप और इसको अगर मैं करूं तो ये बनेगा 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल को वन टर्म ओपन करना है, तो कैसे ओपन करते हैं 11 एज इट लिखते हैं और इससे बैकवर्ड क्या है बेटा 10, तो 10 और यहां रुक जाते हैं, जहां रुकते हैं वहां क्या लगा देते हैं बेटा फैक्टोरियल, मीन जहां हमने रुकना होता है वहां क्या लगा देते हैं फैक्टोरियल। इसको एक टर्म ओपन कर दिया और 5 फैक्टोरियल क्या एज इट लिख दो, क्या लिख दो बेटा एज इट। क्लियर है। अब यहां आ जाए बेटा 16 फैक्टोरियल एज इट डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल को एज इट लिख दो, 10 फैक्टोरियल एज इट। अब बेटा 6 फैक्टोरियल को एक टर्म ओपन करना है, तो कैसे ओपन करते हैं 6 एज इट, फिर इसमें से एक माइनस करके तो क्या करेंगे 5 आएगा, तो जहां रुकना है वहां क्या लगाते हैं फैक्टोरियल, तो यहां क्या लगा दो फैक्टोरियल लगा दो। अब बेटा यहां देखो कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर से 16 कॉमन आ रहा है, नीचे से 10 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल का आ रहे हैं कॉमन आ रहे हैं, तो यहां से ऊपर से कॉमन ले लो 16 का फैक्टोरियल और बटे से क्या कॉमन ले लो 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, ये कॉमन ले लिया। अब बेटा इधर क्या बनेगा ब्रैकेट लगा दो, क्या लगा दो ब्रैकेट, ऊपर से ये कॉमन चला गया बेटा 1 और नीचे से क्या कॉमन चला गया 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, क्या बच गया बेटा 11, प्लस लगाएं बेटा प्लस, देखो 16 कॉमन चला गया 1 डिवाइडेड बाय, इधर से ये कॉमन चला गया दोनों, तो कितना आ जाएगा बेटा 6। अब बेटा एलसीएम लो, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं बेटा तो ये आ जाएगा 16 फैक्टोरियल ओवर 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इनटू, बेटा एलसीएम आप 60 वैसे 66 आता है, लेकिन आप इसको मल्टीप्लाई करके ना लिखो क्योंकि इसका भी एक हमारे पास क्योंकि हमने इसको यूज करना है, तो इसीलिए आप इसका एलसीएम को यूं लिख लो 11.6, मीनिंग वही है 66 बट 11.6 लिखेंगे। ठीक है, जब इस एलसीएम को इस पे डिवाइड करेंगे तो सेम से कैंसिल, क्या बचेगा 6 को 1 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 6। अब इस एलसीएम को इस पे डिवाइड करो, सेम से कैंसिल, ये बचेगा आंसर, इसको 1 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 11। क्लियर है बेटा, और ये चीज बन गई। अब इसके बाद क्या करते हैं बेटा, इसको ये बन जाएगा बेटा 17, तो ऊपर कितना बन गया 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल, और इधर देखो बेटा 6 प्लस 11 17, इधर आ गया 17 और बटे में क्या आ गया 11.5। अब बेटा ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को नीचे वाले से, तो इसको जब तरतीब से लिख लेता हूं बेटा, जब ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 17 पहले लिख लेता हूं, 16 बाद में लिख लेता हूं इसका फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, अब इसकी तरतीब भी ऐसे दे देंगे बेटा, 11 है, अगर मैं 11 को पहले लिख दूं 10 फैक्टोरियल को बाद में, तो बात एक ही है बेटा, मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे लिख सकते हैं, ऐसे ही है ना। अब इसके बाद देखो 5 है, सॉरी इधर बेटा कितना आ रहा है 6, इधर कितना आ रहा है 6। अब 6 को मैं 5 से पहले लिख लूं और 5 फैक्टोरियल को बाद में, तो लिख सकता हूं ना ऐसे। अब बेटा यहां देखो 17 के बाद क्या आ रहा है
16 का फैक्टोरियल। तो यहां देखो, जब मैंने 11 का फैक्टोरियल ओपन किया था तो 11.10 फैक्टोरियल लिखा था, तो असल में ये जो चीज है ये 11 का फैक्टोरियल है ना। तो इसी तरह 17.16 फैक्टोरियल है, तो ऊपर वाला किसका फैक्टोरियल बन रहा है? 17 का। किसका? 17 का। तो ऊपर वाला 17 का फैक्टोरियल बनेगा और नीचे वाला कितना बन जाएगा बेटा? नीचे बेटा 11.10 फैक्टोरियल। तो ये 11.10 फैक्टोरियल, ये 11 का ही फैक्टोरियल है असल में, तो इसको क्या लिख दो? 11 का फैक्टोरियल। और ये 6.5 फैक्टोरियल, ये असल में किसका फैक्टोरियल है? 6 का। इसको क्या लिख दो? 6 का फैक्टोरियल। अब बेटा हमने ये साइड बनानी है 17C11। तो ये बेटा बन गई है, देखो कैसे। 17, ये n वैल्यू आ गई बेटा, उसके बाद r कितना है? 11, देखो r भी आ गया। तो अब यहां क्या बनाना है? n माइनस r। तो ये 6 जो है 6 का फैक्टोरियल, इसको बेटा मैं यूं लिख सकता हूं, ऊपर है 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 का फैक्टोरियल। अगर मैं 6 को लिख दूं बेटा 17 माइनस 11 इसका फैक्टोरियल, तो बेटा 6 बनेगा ना। देखो 17 में से 11 निकाल दो, क्या बनेगा? 6 का फैक्टोरियल। इसका मतलब 6 फैक्टोरियल को मैं यूं लिख सकता हूं ना। तो अब बेटा फार्मूला बन गया। देखो 17 का फैक्टोरियल ओवर 11 का फैक्टोरियल इनटू 17 माइनस 11 का फैक्टोरियल। तो फिर ये चीज किस चीज के इक्वल हो गई बेटा? ये चीज हमारे पास बन गई बेटा 17C11। 17C11। तो ये हमारी क्या आ गई बेटा? ये राइट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड। क्लियर है बेटा? अब ये हमारा क्वेश्चन क्या था? 8। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके बाद प्रूव दैट एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम इसी टाइप का है। एनसीआर प्लस एन माइनस 1 एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1CR। ठीक है बेटा? n प्लस 1CR। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को भी बेटा हमने क्या करना है? इसको हमने प्रूव करना है लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है बेटा? प्रूव दैट, स्टेटमेंट क्या है बेटा? प्रूव दैट NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1CR। अब यहां पे बेटा हम क्या करेंगे? यहां पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या बनेगी बेटा? NCR प्लस NCR माइनस 1। क्लियर है बेटा? अब इसमें भी बेटा क्या करो? पहले फॉर्मूला ओपन करो। क्या करो? फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला ओपन करो, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल। क्लियर बेटा? प्लस इसका फैक्टोरियल ओपन करो, n फैक्टोरियल ओवर r माइनस 1 का फैक्टोरियल। बेटा ऐसा क्यों है? क्योंकि r की जगह क्या यूज हो रहा है? r माइनस 1, तो उसका फैक्टोरियल इनटू n में से नीचे वाला माइनस करते हैं, तो n माइनस, जब माइनस करेंगे तो बेटा माइनस इस r से मल्टीप्लाई माइनस का r, जब माइनस इस माइनस 1 से मल्टीप्लाई तो प्लस का 1, और इस सारे का क्या लिख देंगे बेटा? फैक्टोरियल। क्लियर है बेटा? समझ आ गई? n इसकी फॉर्मूला ओपन कर दिया, फिर इसका क्या कर दिया? फॉर्मूला ओपन कर दिया। ठीक है? अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बेटा इसका क्या है कि हम देखना ये है कि कॉमन आ रहा है या कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहां देखो ऊपर n फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, नीचे से r माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर मैं इस r फैक्टोरियल को एक टर्म ओपन कर दूं तो r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा। और यहां देखें जब मैं इसको एक टर्म ओपन करूंगा तो ये n माइनस r प्लस 1 माइनस 1 करूंगा तो ये चीज बन जाएगी, तो यहां से भी कॉमन आ सकता है। तो मैं इसको बेटा ओपन कर देता हूं, ये बन जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसको एक टर्म ओपन करो बेटा, ये आ जाएगा r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल।
मैं आर फिक्टोरियल को एक टर्म ओपन किया तो आर एज इट, फिर उसमें से एक माइनस करके उसका फिक्टोरियल लिख दिया। इधर क्या आ जाएगा बेटा, एन माइनस आर इसका फिक्टोरियल। अब इसको एक टर्म ओपन करो, एन फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय, बेटा ये आर माइनस वन फिक्टोरियल एज इट लिख दो, और इसको एक टर्म ओपन करो बेटा, ये आ जाएगा एन माइनस आर प्लस वन एज इट, एन माइनस आर प्लस वन एज इट, फिर इसमें से एक माइनस करो। तो जब बेटा इसमें से एक माइनस करोगे, देखो एन माइनस आर प्लस वन, और इसमें से एक माइनस करना है तो माइनस वन, और इस सारे का फिक्टोरियल, क्या आ गया, फिक्टोरियल। अब यहां देखो बेटा, ये माइनस वन इस प्लस वन से कैंसल, क्लियर है। और बकिया इसमें से देखो तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा एन फिक्टोरियल ओवर आर इंटू आर माइनस वन का फिक्टोरियल इंटू एन माइनस आर इसका फिक्टोरियल, प्लस इसमें क्या आ गया बेटा, एन फिक्टोरियल ओवर आर माइनस वन इसका फिक्टोरियल इंटू इंटू देखे बेटा एन माइनस आर प्लस वन एज इट, और यहां देखे बेटा माइनस वन प्लस वन से कैंसिल क्या बच गया, एन माइनस आर, तो इधर क्या आ गया, एन माइनस आर इसका फिक्टोरियल, इसका फिक्टोरियल। अब बेटा कॉमन लो, क्या लो, कॉमन। देखो एन फिक्टोरियल ऊपर से कॉमन आ रहा है। अब नीचे देखो आर माइनस वन फिक्टोरियल कॉमन आ रहा है, एन माइनस आर फिक्टोरियल यहां से ये भी कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन लो, ऊपर से कॉमन लो, एन फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर माइनस वन का फिक्टोरियल इनटू एन माइनस आर का फिक्टोरियल। बेटा इसको ले लेते हैं कॉमन। अब ब्रैकेट में देखें, ऊपर कॉमन चला गया वन बटे में एन माइनस आर फिक्टोरियल, आर माइनस वन फिक्टोरियल कॉमन चला गया, क्या बच गया बेटा, आर। अब ऊपर से एन फिक्टोरियल कॉमन, और बटे में क्या बच गया बेटा, आर माइनस वन फिक्टोरियल भी कॉमन चला गया, एन माइनस आर फिक्टोरियल भी कॉमन चला गया, क्या बच गया बेटा, एन माइनस आर प्लस वन। ये ब्रैकेट है, क्लोज कर, क्लियर बेटा। अब इस जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू इसका एलसीएम लो, तो यह आ जाएगा एन फिक्टोरियल ओवर आर माइनस वन का फिक्टोरियल इनटू एन माइनस आर का फिक्टोरियल, और इसके अंदर जो वैल्यू इसका क्या लो बेटा, एलसीएम, तो आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन, बेटा ये आ जाएगा, ये सारा इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम। जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे, आर आर से कैंसल, तो क्या बचेगा, एन माइनस आर प्लस वन, ये ऊपर वन से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, एन माइनस आर प्लस वन। जब इसको इस पे डिवाइड करोगे बेटा, सेम सेम से कैंसिल, क्या बचेगा, आर, तो इधर क्या लिख दो, प्लस आर, और इधर ब्रैकेट क्या कर दो बेटा, क्लोज। बेटा ये आर पॉजिटिव का, ये आर नेगेटिव का कैंसिल, इधर कितना बच गया बेटा, एन माइनस एन प्लस वन, कितना आ जाएगा बेटा, एन फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर माइनस वन का फिक्टोरियल इनटू एन माइनस आर का फिक्टोरियल इनटू, बेटा ऊपर ये कैंसल, एन प्लस वन, ऊपर बच गया बेटा एन प्लस वन, और बटे में क्या बच गया बेटा, बटे में आ गया बेटा आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन। अब ये तमाम वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करो बेटा, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो इसको मैं पहले लिख लेता हूं, इसको बाद में, तो ये क्या बनेगा बेटा, एन प्लस वन इंटू एन का फिक्टोरियल, और बटे में क्या आ जाएगा बेटा, इसको तरतीब से लिख देता हूं, एन माइन आर जो है इसको पहले लिख लेता हूं, आर इंटू आर माइनस वन का फिक्टोरियल, और इसको भी पहले लिख देता हूं, एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर का फिक्टोरियल। क्या लिख दिया बेटा, तरतीब से लिख दिया, एन फिक्टोरियल है तो ये एन प्लस वन है, एन प्लस वन को पहले लिख दिया, इंटू एन का फिक्टोरियल लिख दिया।
अब इधर r माइनस वन फैक्टोरियल था, r को पहले लिख दिया, r माइनस वन फैक्टोरियल को बाद में लिख दिया। इधर n माइनस आर प्लस वन, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में। अब ये तरतीब लगाई है ये आपको समझाने के लिए। यहां देखो बेटा, n प्लस वन का फैक्टोरियल, जब हम n प्लस वन का लिखते हैं, इससे आगे वाली टर्म कौन सी बनती है बेटा, n प्लस वन में से एक माइनस करो तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गए, क्या बचेगा n, उसका क्या है फैक्टोरियल। तो आगे फैक्टोरियल है ना, तो यहां इससे बैकवर्ड ही जा रहे हैं ना, इसमें से एक माइनस किया तो ये चीज बनी है ना, तो इसका मतलब ये ओवरऑल किसका फैक्टोरियल बेटा, ये ओवरऑल बन रहा है बेटा n प्लस वन का फैक्टोरियल, n प्लस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्लियर है ना बेटा। जब इसको ओपन करेंगे तो ये चीज बनेगी, तो इसका मतलब इसको क्लोज किया तो ये n प्लस वन का फैक्टोरियल है। अब नीचे देखो बेटा, r इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल, जब हम r का फैक्टोरियल ओपन किया था, यहां देखो बेटा, जब हमने r का फैक्टोरियल वन टर्म ओपन किया था तो ये बना था ना, तो इसका मतलब इतनी वैल्यू किसका फैक्टोरियल थी, r का, इतनी वैल्यू किसका फैक्टोरियल है, r का, इसका मतलब इतनी वैल्यू को मैं लिख सकता हूं r का फैक्टोरियल, क्लियर है बेटा। अब देखो यहां इतनी चीज जिसको ओपन किया, यहां इधर, यहां देखो बेटा, जब n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल को ओपन किया तो ये क्या बना था, n माइनस आर प्लस वन एज इट, फिर इसमें से एक माइनस किया ये काट करके, तो ये चीज बनी थी ना, n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर, ये असल में किसका फैक्टोरियल था, ये असल में n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल है। तो इसको मैं फिर लिख सकता हूं बेटा n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल, क्लियर है, ये इस चीज का क्या बन जाता है, फैक्टोरियल बन जाता है। अब ये जो हमारी वैल्यू है, ये एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये देखिए n, ये हमारा r, ये जो हमारी राइट साइड थी n प्लस वन, देखो ये n प्लस वन का फैक्टोरियल ऊपर वाला बन गया, नीचे वाले का फैक्टोरियल, फिर ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस, देखो ये किया तो ये चीज बन गई। इसका मतलब इसको आप फैक्टोरियल ओपन करो ये चीज बनती है, इसको क्लोज करो तो ये चीज बनती है, बन जाएगी ना। देखो n प्लस वन का फैक्टोरियल, फिर ओवर r का फैक्टोरियल, n प्लस वन माइनस r उसका फैक्टोरियल, इसका मतलब ये चीज हमारी क्या बन गई बेटा, ये बन गई n प्लस वन सी आर, क्या बन गई, n प्लस वन सी आर। इसको ओपन करेंगे ये बनेगी, इसको क्लोज करते हैं तो ये बनती है, तो ये हमारी कौन सी साइड आ गई बेटा, राइट हैंड साइड, क्या आ गई, राइट हैंड साइड। तो ये हमने क्या करने थे बेटा, प्रूव करने थे। तो जो बेटा आज के लेक्चर्स में हमने 4 क्वेश्चन को डिस्कस किया, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट, और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10 को मैंने सॉल्व किया, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये शॉर्ट में भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी, और इसके साथ पे बेटा एक एग्जाम्पल है इसी एक्सरसाइज की, एग्जाम्पल नंबर 3, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन के साथ साथ बेटा आप एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंस का हामिल है बेटा, तो इसको आपने अच्छे से सुनना है और इसके नोट्स बनाने हैं। तो आज के लेक्चर को बेटा यहाँ ही वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।